आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ड्रोन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो खबर है, कल खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा ओडीआई मैच कैंट्स के क्वींसलैंड के कैंट्स के मैदान में। वहीं पर अगर देखें तो शानदार मुकाबला रहा कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। वहाँ पे अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर कल गेंदबाजी का फैसला किया था, जबकि देखें तो ऑस्ट्रेलिया के तरफ से कुछ खास शुरुआत नहीं रही। कुल मिलाकर अगर देखें तो सिवाय स्टीवन स्मिथ के कुछ खास ऐसे बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। पिच बहुत ही धीमा था और गेंद बल्ले पे ज़्यादा अच्छी तरीके से आ नहीं रहा था। इसके कारण बल्लेबाज सफ़र कर रहे थे इस मैदान में और पहले पारी में बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइनअप के हिसाब से। अगर देखें तो कुछ खास बल्लेबाजी रही, सिर्फ स्टीवन स्मिथ ने ही 61 रन की पारी खेल गए, आखिर तक खेले। जबकि देखें तो बाद में मिचेल स्टार्क ने भी शानदार बल्लेबाजी की और जॉश हेजलवुड के साथ मिलकर एक साझेदारी निभाई। करीब 47 रन की पार्टनरशिप थी, आखिरी विकेट की पार्टनरशिप, जहां पे अगर देखें तो 110-15 पे 8 विकेट गिर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। वहाँ पे अगर देखें तो स्टीवन स्मिथ ने इनिंग्स को लंबे करने की कोशिश की, जिसके कारण रन्स आखिर में बना पाए। वरना अगर स्टीवन स्मिथ 61 रन की पारी, अर्धशतक की पारी खेल नहीं पाते तो शायद ही ऑस्ट्रेलिया 130-40 पार कर सकती थी। लेकिन आखिरी जो स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने जो पारी खेली, उस पारी के बदौलत आखिर में अच्छी टोटल लगा पाए पहले इनिंग्स के अंत तक ऑस्ट्रेलिया ने, जहां पे मिचेल स्टार्क ने 38 रन की शानदार नाबाद पारी खेली और उनके साथ जॉश हेजलवुड ने भी 23 रन की शानदार नाबाद पारी खेल गई और बीच में मैक्सवेल ने भी करीब 20-25 रन की पारी खेली। इसके अलावा और कोई बल्लेबाज लंबे पारी खेल नहीं पाए और जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर पूरे खेल गए और 195 रन से बना पाए थे 9 विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाजी की तरफ देखें तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने इस मुकाबले पे भी 4 विकेट चटके, वहीं पे उनके साथ दिए मैट हेनरी ने भी 3 विकेट चटके। कुल मिलाकर देखें तो शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तरफ से। और क्योंकि पहला मुकाबला हार चुके थे, इसके लिए इस मुकाबले में वापसी करना ज़रूरी था न्यूजीलैंड का, वरना ये सीरीज़ गंवा जाते। वही दूसरे इनिंग्स के शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आसानी से चेस कर जाएंगे, करीब 30-35 ओवर में ये मुकाबला समाप्त हो सकता था, ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्टिन गप्टिल, डिवॉन कॉनवे, कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे और क्या शानदार गेंदबाजी हो रही थी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये पिच थोड़ा बहुत धीमा है, इसलिए बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल रहा और वही मुश्किलात का सामना करना पड़ा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भी। सिर्फ केन विलियमसन 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डेरिल मिचेल सन्नर आखिर तक नाबाद रहे 15 रन बनाकर। और इसके अलावा कोई ऐसे लंबे पारी खेल नहीं पाए क्योंकि रन ही बहुत कम बनाए थे और जिसके कारण चेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। 196 रन का चेस करना, ऐसा लग रहा था कि 300-350 का रन चेस कर रहे हो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। और जिसके बदौलत अगर देखें तो गेंदबाजी के कारण ही ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला जीता और ख़राब प्रदर्शन रहा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की तरफ से, सिवाय विलियमसन के। जैसे कि मैंने बोला 20 रन भी कोई नहीं कर पाया और जिसके कारण आखिर में अगर देखें तो शानदार गेंदबाजी रही, विकेट चटकाए और टिकने ही नहीं दिया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को, जिसके कारण न्यूजीलैंड सिर्फ 82 रन से बना पाए, पूरे 10 विकेट गंवा गए, सिर्फ 33 ओवर ही खेल पाए इस मुकाबले में। और जहां पे अगर देखें तो एडम जंपा ने पंजा खोला, अपना 5 विकेट चटका, वहीं पे उनके साथ मिचेल स्टार्क और शॉन एबॉट ने भी 2-2 विकेट चटके। कुल मिलाकर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी दोनों ही टीमों की तरफ से बहुत ही शानदार रही और जिसके कारण बल्लेबाजी बहुत ख़राब रही न्यूजीलैंड के तरफ से। इसके कारण ही न्यूजीलैंड ने 113 रन से ये मुकाबला हारा। 195 रन बनाने के बाद भी 113 रन से जीतना ये बहुत ही काबिल तारीफ है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की तरफ से भी और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की तरफ से भी। और वही देखें तो शानदार ये जीत
हासिल किए इस दूसरे ओडीआई में, और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से ये सीरीज़ अपने नाम कर चुकी है। इस मुकाबले के साथ साथ आखिरी जो तीसरा और आखिरी ओडीआई है ये औपचारिकता ही बाकी है, जिसके कारण शायद ही अगर आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड जीतता है तो पॉइंट्स ले जाएंगे, 10 पॉइंट्स अपने खाते में होंगे, जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल के लिए फ़ायदा देगा। तो देखते हैं तीसरा ओडीआई जो कि 11 तारीख को खेला जाने वाला है भारतीय समय के अनुसार 9:50 पर शुरू होगा सुबह के। तो देखते हैं क्या होता है, तीसरा ओडीआई में कमबैक कर पाती है नहीं ऑस्ट्रेलिया, तो तीसरे मुकाबले जीतकर क्लीन स्वीप कर पाती है न्यूजीलैंड को, या फिर न्यूजीलैंड कमबैक कर पाती है तीसरे ओडीआई में और एक मुकाबले जीतकर पॉइंट्स हासिल कर पाती है नहीं, यह बाद में पता चलेगा 11 तारीख के बाद। वही दूसरे खबर की तरफ रुख करते हैं, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था सुपर 4 का 5वां मुकाबला। और ये जो मुकाबला था, इस मुकाबले से कुछ ऐसी रिजल्ट्स मायने नहीं रखता चाहे भारत जीते चाहे अफगानिस्तान जीते, क्योंकि दोनों ही टीम पहले ही इस मुकाबले से पहले ही बाहर हो चुके थे। क्योंकि देखें तो उसके पिछले दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया था आखिरी ओवर में, जो 2 छक्के लगाए थे, उसके कारण ही भारत और अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे। लेकिन कल मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहा। हालांकि देखें तो दुबई में खेला गया था अफगानिस्तान और भारत के बीच ये 5वां सुपर 4 का मुकाबला, और दोनों ही टीमों का आखिरी मुकाबला था इस एशिया कप के कैंपेन का, क्योंकि दोनों ही बाहर हो चुके थे। जिसके कारण अगर देखें तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, जैसे कि रोहित शर्मा कल रेस्ट अपने आप को दिए, कप्तान केएल राहुल बने कल के मैच के लिए, और जो कि दिनेश कार्तिक को भी मौका मिला, हुडा तो खेले ही, वही अक्षर पटेल को मौका मिला, दीपक चहर को मौका मिला इस आखिरी स्टेज के आखिरी मुकाबले में। भारत का कैंपेन का आखिरी मुकाबला था। और वही देखे तो गेंदबाजी में भी बदलाव देखने को मिला और बल्लेबाजी में भी, क्योंकि रोहित शर्मा कल रेस्ट दिए थे अपने आप को और हार्दिक पांड्या बैठे थे इस मुकाबले के लिए। देखा जाए तो इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे केएल राहुल, और उनके साथ ओपनिंग करने आए थे विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली और केएल राहुल के बीच क्या शानदार शतकीय साझेदारी देखने को मिली और क्या बल्लेबाजी देखने को मिली। दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से बहुत खूब बल्लेबाजी की। हालांकि बाहर हो चुके थे, लेकिन फिर भी ये मुकाबला अच्छी तरीके से हाई नोट पे ख़त्म किया है ये मुकाबला जीत के। वहीं पे अगर देखें तो इस मुकाबले से कुछ पॉजिटिव लेकर जा सकते हैं अगले सीरीज़ के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है 3 T20 मैचेस की सीरीज़। तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव्स देखने को मिले, जैसे कि केएल राहुल का फॉर्म में वापस आना, वही विराट कोहली का लय अच्छी तरीके से आना इस एशिया कप टूर्नामेंट में। वहीं पे अगर देखें तो शानदार बल्लेबाजी रही, कप्तान केएल राहुल ने कल 62 रन की पारी खेली, 41 गेंदों पे 62 रन की शानदार पारी खेल गए। और उनके साथ विराट कोहली भी शानदार लय में दिख रहे थे। विराट कोहली ने अपना 71वां शतक जरा इंटरनेशनल सेंचुरी, जो कि हम इंतज़ार कर रहे थे पिछले 3 साल से, क्योंकि 2019 में आखिरी शतक लगाया था इंटरनेशनल सेंचुरी, जो कि 23 नवंबर को लगाया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वही अगर देखें तो उसके बाद 2022 में कल यानी कि 8 अगस्त को 71वां शतक लगाया इंटरनेशनल सेंचुरी। मतलब इस 2 सेंचुरी के बीच बहुत लंबा गैप था, यानी कि माने तो 2 साल 9 महीने और 16 दिन के बाद यह शतक आया, और अपना पहला T20 इंटरनेशनल सेंचुरी भी जरा इस फॉर्मेट में, क्योंकि शतक नहीं बनाए थे। 94 रन उनका बेस्ट था इस T20 इंटरनेशनल में, और कल क्या शतक जरा, और इस शतक के साथ 71वां शतक भी इंटरनेशनल कैरियर में लगा दिए हैं। और करीब करीब 3 साल बाद, मतलब 1020 दिन बाद, पूरे तरीके से अब गिने तो 1020 दिन के बाद विराट कोहली यानी कि किंग कोहली के बल्ले से एक शतक दिखाई दिया। और आशा करते हैं, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि विराट कोहली अगर एक शतक लगाते हैं, जितना भी समय लगे, एक शतक भी लगा दिया है कल, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5 शतक जल्दी जल्दी आएंगे।
और देखते हैं कहीं T20 सीरीज़ में भी ना आ जाए एक और शतक। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ है, 3 ODI मैचेस है साउथ अफ्रीका के साथ, वो भी सब भारत में खेले जाने वाले हैं। कुल मिलाकर ODI और T20 के 9 मैचेस मिलाकर होते हैं। तो इन 9 मैचेस में अगर विराट कोहली खेलते हैं तो विराट कोहली का शतक एक दो और आ सकता है। और T20 में क्या विराट कोहली को प्रमोट किया जा सकता है, क्या ओपनिंग स्लॉट पे भेजा जा सकता है T20 में विराट कोहली को, ये तो बाद में ही जवाब मिलेगा हमें। और इस बीच T20 वर्ल्ड कप का भी शायद ही अनाउंस कर दे स्क्वाड भारतीय टीम का और बाकी टीमों का जिसने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, क्योंकि शायद सितंबर के 15-17 के अंदर सबको स्क्वाड अनाउंस करना पड़ेगा। और वही देखते हैं क्या होता है सीरीज़ के लिए, जो कि अपकमिंग सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसमें क्या स्क्वाड रहता है। तो स्क्वाड जब भी अनाउंस करेंगे आपके साथ रूबरू करेंगे। वही देखें तो सिर्फ 2 ही विकेट चटका पाए अफगानिस्तान के गेंदबाज, वही पूरे 20 ओवर खेल गए भारत। और कल क्या पॉजिटिव एग्रेसिव माइंड सेट देखने को मिले भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा। सूर्य कुमार 2 गेंद पे 6 रन, पहले ही गेंद पे 6 रन बनाकर दूसरे गेंद पे आउट हो गए। और ऋषभ पंत ने भी 20 रन की पारी खेली। कुल मिलाकर देखें तो भारतीय बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 212 रन जड़े 2 विकेट के नुकसान पे, जहां पे विराट कोहली के खाते में 122 रन की शानदार शतकीय पारी रही और 71वां शतक रहा। इस मुकाबले से उनका मनोबल बढ़ा होगा और अगले मुकाबले के लिए बहुत सारे सीरीज़ है और सामने ही T20 वर्ल्ड कप है, तो उसके लिए भरपूर तैयारी कर चुके हैं। इस एशिया कप के साथ साथ अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे फॉर्म में जाते दिख रहे हैं वर्ल्ड कप में, और अच्छी बात है विराट कोहली के लिए और टीम इंडिया के लिए भी। और वही देखें तो सिर्फ 61 गेंद पे ही 122 रन की शानदार नाबाद रहे आखिर तक। और क्या पारी, खूबसूरत पारी देखने को मिली विराट कोहली के द्वारा। और KL राहुल भी कल अच्छे लय में दिख रहे थे। और कुल मिलाकर देखें तो अफगानिस्तान के तीनों ही स्पिनर कुछ खास नहीं कर पाए गेंदबाजी। और वही देखें तो फारिद अहमद मलिक ने 2 विकेट चटके अफगानिस्तान के गेंदबाजों की तरफ से अगर देखें तो। वही जबकि 213 रन का चेज़ बहुत ही लंबा चेज़ था और जहां पे 213 रन का चेज़ करना भी बहुत ही मुश्किल था। हालांकि देखें तो ओपनिंग साझेदारी कुछ खास नहीं थी। दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज जो कि रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जज़ाई थे, दोनों ही शून्य पे आउट हो गए थे। उसके बाद विकेट का सिलसिला चल रहा था। 21 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि शायद ही अफगानिस्तान ये 10-11 ओवर के अंदर ऑल आउट ना हो जाए, जहां पे इब्राहिम जदरान ने शानदार पारी खेली, आखिर तक नाबाद रहे और इस इनिंग्स को आखिर में बचाया है, यानी कि ऑल आउट नहीं हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाज। पूरे 20 ओवर खेल गए आखिर में जाते जाते और 111 रन बना गए 8 विकेट के नुकसान पे। 2 विकेट बाकी रह गया था और जहां पे अगर देखें तो बीच में राशिद खान और मुजीब जदरान के बल्ले से रन आए और इब्राहिम जदरान के साथ पार्टनरशिप कर गए। इसके बदौलत ही 111 तक पहुंच पाए और जिसके कारण बहुत ही लंबे मार्जिन से जीता भारत ने यह मुकाबला। 101 रन से जीता। इस T20 मुकाबले में 101 रन से जीतना बहुत ही बड़ी बात है। जहां पे गेंदबाजों की तरफ देखें तो शानदार गेंदबाजी रही भुवनेश्वर कुमार की तरफ से, जबकि 4 ओवर में 4 रन देकर 5 विकेट चटके। हाँ, बहुत ही शानदार स्विंग गेंदबाजी देखने को मिली। हालांकि कल 5 विकेट चटके, पहले ही 6 ओवर के 7 ओवर के अंदर 5 विकेट चटका गए थे और 4 रन देकर 5 विकेट चटकाना ये बहुत ही बड़ी बात है। और अफगानिस्तान जैसे टीम ऐसी कोई हल्की टीम नहीं है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे। लेकिन कल भारत का दिन था और भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों से भरपूर परफॉर्मेंस देखने को मिले और कुल मिलाकर देखें तो शानदार कल मुकाबला रहा। हालांकि एशिया कप से बाहर हो चुके हैं और वही अर्शदीप सिंह, दीपक हुडा, अश्विन को 1 विकेट मिले। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि आखिरी ओवर जो था इस मुकाबले का, आखिरी ओवर 20वां ओवर की दिनेश कार्तिक ने आखिरी ओवर में 18 रन दिए और कुल मिलाकर 111 रन ही बना पाए अफगानिस्तान के बल्लेबाज और नाबाद रहे इब्राहिम जदरान। और इब्राहिम जदरान का क्लास कल दिखाई दिया। एक तरफ से सारे विकेट गिरते जा रहे थे लेकिन इब्राहिम जदरान डटे रहे और 64 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेल गए और दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। और इस एशिया कप से दोनों ही टीम बाहर है, तो अगले T20 वर्ल्ड कप और अगले आने वाले सीरीज़ के लिए दोनों ही टीम अपने आप को मौका देंगे T20 वर्ल्ड कप से वापस आने के लिए। T20 वर्ल्ड कप में सभी खिलाड़ी फॉर्म में आए और T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करें। हालांकि वार्म अप मैचेस का भी शेड्यूल आ गया है।
सभी टीमों का। तो अगले वीडियो में बताऊंगा T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और जो कि 2-3 टीमों ने स्क्वाड अनाउंस किया है T20 वर्ल्ड कप का, उसके हवाले से भी खबर आपको दूंगा। तो उससे पहले जो कि आज आखिरी सुपर 4 का मुकाबला होगा, ये तो औपचारिकता ही है, जो कि आज मुकाबला खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच। और शायद मुझे आज लगता है कि पाकिस्तान में से 1-2-3 प्लेयर्स रेस्ट देंगे। उस्मान कादिर और बेंच में जो बैठे हैं हसन अली, उनको भी शायद मौका मिलेगा। हैदर अली क्या रिजवान को बिठा कर हैदर अली को मौका देते हैं, और रिजवान बिठाते हैं तो कौन करेगा कीपिंग, और कोई एक आध बल्लेबाज को ट्राई करते हैं या नहीं पाकिस्तान फाइनल से जाने से पहले, तो ये तो बाद में ही देखेगा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि एक दो सिवाय 2-3 के ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। नसीम शाह को शायद आज रेस्ट दे सकते हैं पाकिस्तानी मैनेजमेंट, देखते हैं। हालांकि श्रीलंका क्या आपने 1-2 खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हैं या 1-2 खिलाड़ी को रेस्ट दे सकते हैं। चरित्र श्रीलंका की जगह पे मैं आज देखना चाहूँगा धनंजय डे सिल्वा को मौका देते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। एक तो चांसेस मिलते हैं या नहीं। आज प्रवीण जयविक्रमा वंडर से ऐसा कोई मुकाबला, मतलब मथीशा पथिराना को एक मौका आप दे सकते हैं, जैसे कि चमिका करुणानाथ ने, या फिर मधुशंका की जगह पे भी ट्राई कर सकते हैं आज, क्योंकि ये मुकाबला हारते ही या जीतते हैं, क्योंकि फाइनल में तो आप दोनों ही खेलेंगे। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ये फाइनल मुकाबला होने वाला है, एशिया कप का फाइनल 11 तारीख को। तो देखते हैं क्या होता है आज मुकाबले के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।